तो ईद आने वाली है और हर घर में यही डिस्कशन चल रहा होता है कि आने वाले गेस्ट के लिए और घर वालों के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो सभी को पसंद आए। आप जो भी बनाएं उसके साथ ये मज़ेदार से कबाब ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी इंतहाई टेस्टी और बहुत ही लजीज आसान से कबाब की रेसिपी जो कि आप कम ऑयल में बना सकते हैं। आज मैं बनाऊँगी कच्चे कीमे के बेहतरीन कबाब। टेस्ट में तो इनका जवाब नहीं है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कच्चे कीमे के मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए बीफ का कीमा लिया है मैंने 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है और आप लोग चेक कर लें, इसमें चर्बी बहुत ही कम है। इस तरीके का रूखा रूखा सा कीमा लेंगे ना तो कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को इसमें बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 2 अदद बारीक चॉप करके डाल दें और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो मसालों में सबसे पहले जो चीज़ शामिल करूँगी वो मोटा कूटा हुआ धनिया है। अब धनिया देख लें, एक धनिया के बीज को सिर्फ 2 हिस्सों में मैंने कूटा हुआ है, तो 1.5 टेबल स्पून आप लोगों ने इसी तरीके का कूटा हुआ धनिया शामिल कर देना है। इसके अलावा डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और इसमें चली जाएगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला जो इसको चटपटा और करारा बनाएगा। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लेमन है मेरे पास, जिसको मैं हाफ से डिवाइड कर लूँगी। बीज निकाल दें लेमन के और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन है तो मैं आधा डाल रही हूँ। इसके अलावा डालेंगे इसमें मीठा सोडा, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। अब मीठा सोडा क्या करेगा, ये गोश्त को गला देगा और जो हमारे कबाब बनेंगे ना नहायत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। कबाब के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मक्खन। अब ये मक्खन मेरे पास फ्रोज़न था तो मैं इसके क्यूब काट कर डाल रही हूँ। मक्खन नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग 2 टेबलस्पून घी या फिर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए डालूंगी मैं इसमें चक्की का आटा, नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है जिससे रोज़ आप रोटी चपाती खाते हैं, ये वही आटा है। तो मैं डाल रही हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें गंदम का आटा। अगर आप आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। चलें जी, अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग ऐसे करें जैसे आप रोज़ाना आटा गूंथते हैं। 3 से 4 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यकजान कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, मगर मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी। हाथों पर लगा लेंगे हल्का सा ऑयल और बना लेंगे मज़ेदार से ये कबाब। मीडियम साइज़ के कबाब बनाएं जो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहने चाहिए। इसी तरीके के सारे कबाब मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो रेसिपी स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब कबाब को करेंगे शैलो फ्राई। एक बड़ा सा तवा ले लें और इस पर डालें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इस पर 1 बाय 1 करके कबाब लगा दें। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार हो जाते हैं। ना ही आपको पीसने का झंझट है, ना ही ढेर सारे गरम मसाले और ना ही घंटों पकाने का मसला। चलें जी, 2 से 3 मिनट के बाद आप कबाब की साइड को चेंज करें। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं, उलटते पलटते रहें। और इन कबाब को पकाने का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट। क्योंकि बीफ का कीमा है इतना टाइम तो लगेगा। दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए बिल्कुल लो फ्लेम पे तो कबाब को आप लोगों ने सर्व कर देना है हरी चटनी के साथ। साथ में मैंने प्याज के स्लाइस, इसके अलावा लेमन और खीरा भी काट के रखा हुआ है। ये कबाब आप रोटी, चपाती, नान या पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो एकदम लजीज लगेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने जूसी बने हैं।
बेहतरीन से ये कबाब आप लोगों ने ईद पर तो लाजमी ट्राई करने हैं और आप इसे रमज़ान शरीफ में भी बना सकते हैं। बीफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप मटन भी डाल सकते हैं और चिकन से बनाएंगे तो वो भी जल्दी से बन जाएंगे। रेसिपी को सेम रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लजीज बनते हैं। अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।